हर हर महादेव सीजल के 150 डेज की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। यह है आपका डे 86। उम्मीद कर रही हूँ कि अभी तक के सारे टारगेट आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। चाहे आप बाद में ही जुड़े हैं, लेकिन आप सब टारगेट्स को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। मैथ्स में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था। आप सब ने कमेंट किया कि दी हमें बताया नहीं कि कितने दिन तक हम ये चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर हम 10 दिन तक करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 10 दिन में हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 18 से 23 तक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। कंसेप्ट, थ्योरी, ट्रिक्स वाली चीज़ें भी हम समझ लेंगे। साथ ही हम क्वेश्चंस अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर टेस्ट तो हम देंगे ही। एक कमेंट जो बहुत ही कॉमन था कि दी हमने बैच ले रखा है। जो बैच हमने ले रखा है वहाँ पर 25 to 30 क्लासेस हैं। उनको हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो 25 to 30 क्लासेस हैं और एक क्लास लगभग 40 मिनट से लेकर शायद 1.5 घंटे के बीच में होगी। यानी कि इस क्लास के अंदर लाइव क्लासेस चलती हैं तो प्रोबेबली इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको कट करने की ज़रूरत है, या फिर जहां आपको स्किप करने की ज़रूरत पड़ेगी, या जहां आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। उस तरीके से आपको एफिशिएंटली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डेली की एक क्लास देकर चलोगे तो आप सोचो कि मैथ्स का सिलेबस पूरा करने में 20 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली हैं। आपको कितना टाइम लगेगा? पूरा साल बीत जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए अगर आपने कोई बैच भी ले रखा है 25-30 क्लास है, तो एक दिन की कम से कम 2 या 3 क्लासेस करने का ट्राई करो, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज जुलाई में एग्ज़ाम है, उस हिसाब से अगर आप इस पेस पर चलोगे अपने इन क्लासेस के नंबर के हिसाब से, तो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्लासेस को अकॉर्डिंगली डिवाइड करें। एक दिन में 2-2, 3-3 करें। रीजनिंग, इंग्लिश में तो अभी देखिए हम ऐसा कुछ पढ़ नहीं रहे हैं कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, साथ में डेली का हम एडिटोरियल कर रहे हैं, जिससे हमें वोकैब, आर्ट ऑफ स्कीमिंग और बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कॉम्प्रीहेंशन में हमें पीपीसी कैसे करना है, यानी कि पैसेज कैसे करना होगा, पीक्यूआरएस कैसे करना होगा, क्लोज टेस्ट कैसे करना होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। जीके में हमारा अभी बायो ही चल रहा है और थोड़ी टाइम में हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, साथ ही हम टेस्ट देते रहते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर कोई नया डेटा फीड कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जैसे ही हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाता है, लगभग हमारा 100 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जो है थोड़ा रैपिड मोड में चले जाएंगे, क्योंकि हमें एडवांस भी कंप्लीट करना है। और 150 डेज के टारगेट, यानी कि मार्च तक आपके टारगेट भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद हमें सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि हमें कैसे करना है, टेस्ट में अटैम्प्ट कैसे करना है, पेपर में कैसे करना है। हर संडे अभी हमने पेपर इंक्लूड कर दिया है ना, तो पेपर की संख्या भी अब बढ़ जाएगी। आप ऐसे माइंड से प्रिपेयर हो जाइए अभी, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके जो टारगेट आपका 8-8.5 घंटे का होगा, थोड़े टाइम में 9 से 10 या 11 घंटे का भी टारगेट आने लग जाए, तो आपको अकॉर्डिंगली तैयार रहना है। एक कमेंट और भी था कि दी हमें तो 2 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास करने में ही 3 घंटे लग जाते हैं, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। देखिए, आप कोई चैप्टर समझ रहे हैं, टीचर के साथ में कुछ चीज़ों को नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ 2 घंटे की क्लास है वो आपकी 3 घंटे की हो जाएगी। आप क्लास को पोज भी करेंगे और उसके बाद लिखने भी बैठेंगे, आप चीज़ों को समझ भी रहे हैं। तो ये सब बहुत नॉर्मल है। आप अभी ये मत सोचो कि अरे 2 घंटे की क्लास में मुझे 3 घंटे लग रहे हैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। कुछ भी नहीं है, अभी आप सीख जाओगे। प्रैक्टिस के टाइम आप देखना, प्रैक्टिस के टाइम आपको समय ना लगे और टाइमली प्रैक्टिस आपको करनी है। तो वापस आते हैं अभी टारगेट पर। आज आपको क्या करना है, आरबी की वीडियो हम कर रहे हैं ना 5 घंटे 31 मिनट की। आज आपका डे 2 है, अगले 2 घंटे की क्लास करना। 1.5 घंटे की क्लास तो हमने कल की थी, आज आप अगले 2 घंटे की क्लास को कंप्लीट करना। नोटबुक में जो नोट डाउन करना वो कर लेना। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो देखिए एक अलग से सेपरेट वीडियो इसके रिगार्डिंग अपलोडेड है, जहाँ पर आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि नोट्स बनाने कैसे हैं, किन चीज़ों को नोट डाउन करना है, किन चीज़ों को नोट डाउन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छाप के बैठ जाएं और उसके बाद लेकर बैठ जाएंगे। आपके पास इतना समय नहीं है, आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको माइंडफुल होकर इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही डिफ्रेंशिएट करता है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक वो बच्चा जो फेलियर की तरफ जा रहा है। यही एक डिफ्रेंशिएटर है कि उनको पता है कि अपना समय कहाँ और कैसे लगाना है। नोट्स के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो है, आप हाउ टू प्रिपेयर नोट्स करके एएसओ प्रीति अगर आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। 16-17 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी किस सब्जेक्ट के कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है, क्या चीज़ें नोट डाउन नहीं करनी है। नहीं करने वाली है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम उन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं जो हमें करना ही नहीं है। तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर 2.5 घंटे लग जाएंगे। रीजनिंग में CHSL 2023 के 2 पेपर रहते हैं, सेक्शनल टेस्ट।
39-40 वो कंप्लीट करना, और साथ ही 22-23 के पेपर आपको स्टार्ट करने। 36 टेस्ट हैं। आप सोचोगे कि दी 22-23 में क्यों गए हैं, 24 वाले क्यों नहीं करा रहे, फिर सीजल वाले क्यों नहीं कर रहे हम। बहुत समय है, और रीजनिंग के हमें कम से कम 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो कि हम कर लेंगे। रीजनिंग जो है आपका फुल ऑन फुल रहेगा। 50/50 आपके रीजनिंग में तो अभी आने लगे हैं। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, उनके इतने बढ़िया नंबर आ रहे हैं, 45, 42.5 से ऊपर। तो ये सब चीज़ें आपके धीरे धीरे ऐड ऑन हो जाएंगी। जैसे आपको गाइड किया जा रहा है, आप अकॉर्डिंगली करते रहिए। ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पास क्वेश्चन की कमी पड़ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ये 2 टेस्ट करना, 1.5 घंटा आपको यहाँ लगेगा। एक पेपर देकर एनालिसिस करें, फिर दूसरे पेपर पे जाना। ऐसा ना हो कि सब एक साथ कर लो, फिर सोचो अरे बैठ के एक साथ एनालिसिस करेंगे। इंप्रूवमेंट का तो स्कोप ही नहीं छोड़ा ना आपने। अगर आप एक पेपर देंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ गलती की थी, ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप वो गलती रिपीट नहीं करोगे। मान लीजिए यहाँ कोई और गलती हुई है, अब इसका एनालिसिस करोगे तो फिर उससे नेक्स्ट वाले में वो गलती नहीं करोगे। इस तरीके से करना ज़रूरी है। नोट डाउन कर लेना तिलस्मी नोटबुक में। एक दो क्वेश्चन ही शायद अब आपको ज़रूरत पड़ रही होगी। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि दी अब तो कैलेंडर के क्वेश्चन भी हमसे होने लगे हैं, जो डाउटफुल चैप्टर मेंशन किए थे उनके क्वेश्चंस भी हमसे होने लगे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो यही चीज़ तो हम कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिस के साथ में सारी चीज़ें हो जाएंगी। इंग्लिश में निमिषा मैम का जो है 20 जनवरी वाला एडिटोरियल करना। वो कैब रानी मैम के साथ जो है आज आपको अल्फ़ाबेट सी का करना है। 1 घंटे 10 मिनट की क्लासेस को कंप्लीट कर देना। इसके रिगार्डिंग एक डाउट था कमेंट में कि दी इनको याद भी करना है क्या, या सिर्फ नोट डाउन करना है। देखिए मैम जब पढ़ा रही होती हैं तो आपको ट्रिक करवाती हैं। ट्रिक के साथ में आपको कैसे उसको यूज़ करना है सेंटेंस में वो भी पता चलता है। और मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि ये सारे के सारे ना लगभग प्रीवियस ईयर है और रिपीटेड है, बार बार पूछी जाती हैं। CGL, CHSL, MTS, CPO, GD हर किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। वो कैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोज़मर्रा में वो कैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक सेपरेट नोटबुक में इसको नोट डाउन करें। जब संडे का दिन आता है जिसमें हम फुल पेपर देते हैं, उस दिन आप रिवाइज करना शुरू कर दें। मान लीजिए कि आपने एक संडे में A रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट संडे में B रिवाइज कर लिया, उससे नेक्स्ट में C रिवाइज कर लिया। अकॉर्डिंगली आपको करना है। हमारा टारगेट है कि जल्दी से एक बार इसको कंप्लीट कर दें। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए एडिटोरियल हम कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पर जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी ना और सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं। क्योंकि अभी आप सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करोगे और धीरे धीरे उन गलतियों से आप सीख जाओगे। टेस्ट में आपको 2023 का सेक्शनल टेस्ट 19 और 20 देना है। 50 क्वेश्चन विद एनालिसिस करना। इंग्लिश में 2.5 घंटे लग जाएंगे। जीके में स्टैटिक में हम बायो कर रहे थे ना, परमार SSC के साथ में 12 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट है उनकी। आज आपको डिजीजेस और न्यूट्रिशन करना है। 30 मिनट और 36 मिनट की क्लास है। बीमारियां बहुत ज़रूरी है, मतलब शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इनको ध्यान से समझना। न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसको इन दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना। और सेक्शनल टेस्ट में आपको 2023 वाले CHSL के 11-12 करना है। 50 क्वेश्चन विद एनालिसिस और ध्यान से समझना। इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। 2 घंटे का टारगेट ये हो गया। पूरा टारगेट 8.5 घंटे का है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आपको है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। और जो वीडियो अपलोडेड है उस पर आप ज़रूर कमेंट करना कि 85 डेज़ में हमने क्या क्या चीज़ें पूरी की हैं, क्या चीज़ें हमने समझी हैं, क्या चीज़ें हमने नहीं समझी हैं, कैसे अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपका स्केल क्या है, किस पेज पर आप पहुंच गए, वो सब चीज़ें आप मेंशन कर देना। 85 डेज़ की जर्नी हमने कैसे कंप्लीट किया वो पूरी समरी इस वीडियो में है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप फीडबैक देंगे तभी अकॉर्डिंगली हम कुछ चेंज कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आने वाले टारगेट्स में इनकलकेट कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली करता धरता आप ही हो। मैं एज ए गाइड आपकी हेल्प कर रही हूँ, पर करना तो सब आपको ही है ना। और जब आप मुझे फर्स्ट हैंड अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे तो मैं उन सब चीज़ों को महसूस नहीं कर पाऊंगी जिन सब चीज़ों से आप गुजर रहे हो अभी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाकी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।